कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भाजपा बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर रावण के रूप में संज्ञा देने पर आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि देश में नफरत की राजनीति भाजपा कर रही है, वह किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सब एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी रावण नहीं है, देश का बेटा है। वह जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं और इसलिए इस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सारे राज्य हार रही है और इसलिए इस मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। इस मौके पर कई विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल को रावण की संज्ञा देने पर आज कांग्रेस यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, विरोध दर्ज करा रही है कि जिस तरह से नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा, वो यहाँ बहुत ही कोतवाली और देश में इस तरह की राजनीति किसी भी तरह से नहीं दी जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में चुनावों में इस तरह के बिगड़े बोल राजनेताओं के लगातार देखने सामने आएंगे। कैमरामैन मनमोहन सिंह के दास, दशरथ सिंह, V21 जयपुर। लोकप्रिय अध्यक्ष, किसान के बेटे आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय आर तिवारी जी, आदरणीय अर्चना शर्मा जी, हमारी लोकप्रिय विधायक गंगा देवी जी, जाकिर भाई, मुमताज मसीह साहब, राम सिंह जी, आदरणीय MLA हमारी कृष्णा पूनिया जी, हमारे सिकर की जिला अध्यक्ष जी जोशी जी, हमारे फतेहपुर के MLA हाकम भाई, तमाम सम्मानित कांग्रेस के साथियों, आप खुद इस बात को जानते हैं, इस देश में यदि बीजेपी और मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम एक है राहुल गांधी। उसके पूरे देश में राहुल गांधी की चुनौती बढ़ी है, कांग्रेस की चुनौती बढ़ी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजस्थान की रणभेरी बजाता है, चुनाव मैदान में उतरा हुआ है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, माँ बहन बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हो, गांव खेत गरीब और खलियान में खुशहाली चाहते हो, एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी के झूठ का, फरेब का, धोखे का जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पाप शुरू कर दिया। कल राहुल गांधी जी को बीजेपी के लोग कहते हैं राहुल गांधी रावण है। राहुल गांधी रावण नहीं है, राहुल गांधी राम का बेटा है जो जन कल्याण और विकास की बात करता है। राहुल गांधी खुलकर कहता है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूं। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, तुम कितना भी चिल्ला लो, लेकिन धर्म सच्चाई के रास्ते पर यदि कोई चलता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चलता है। इस देश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह ने राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन देने का काम किया। आज नरेगा की क्रांति का ही कारण है। यदि नरेगा नहीं होती, गांव गांव में गरीब को रोजगार नहीं मिलता तो गांव का गरीब आदमी शहर पर हमला कर देता। आपने राहुल गांधी को चुनौती नहीं दी। बीजेपी के लोगों, ये चुनौती हिंदुस्तान की जनता को दी है, इसका मुंह तोड़ जवाब देगी हिंदुस्तान की। भारतीय जनता पार्टी वोट से बनकर के और महात्मा गांधी का जैसे वोट से ने बदल किया, उसी इरादे के तहत एक सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चलाई गई जिससे लोगों के ये समझ में आए कि देखो, नाथूराम गोडसे ने, महात्मा गांधी जिसने देश को आजादी दिलाई, उसको खत्म कर सकता है, तो हमारे जो मंसूबे हैं वो राहुल गांधी के लिए किस तरीके के हैं, वो सोच उन्होंने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल के ऊपर डाल करके दिखाने का प्रयास किया। हमारा खून खौल उठना चाहिए। क्या है ये बकवास करते हैं, हम सुनते रहते हैं। लक्ष्मणगढ़ में जाकर के राजेंद्र जी राठौड़ ये कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये रावण है, इसको हटाना है।
मैंने बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, तुम्हारी सोच तुमको मुबारक हो। कबड्डी में काटने को कोई साथ होली में राठौड़ साहब ये माना ठाओ ये माना ठमा दे, लेकिन आज तो हद हो गई। तब तो जब राहुल गांधी जी को रावण बता करके रावण का जो हाल हुआ था, जो महात्मा गांधी जी का हाल हुआ था, उस ओर इशारा इंगित कर करके देश में आग लगाना चाहते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं। हर कांग्रेसी, हर व्यक्ति देश के का आज एक ही चर्चा का विषय, मुख्य ऊपर एक ही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इतने निम्न स्तर पर कैसे उतर गई। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के जहन में ये पक्का हो गया कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ होगा।